तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाया जा रहा है। दुखित देखे मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लाग तजो पितु माता, सयो विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई। जो जानते हो बन बंधु बिछेऊ, पिता वचन मनते हो नहीं ओहू। ए भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलपूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवार, होई जाहि जग बारहि बारहम। अस विचार जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बड़े करहीना। असमन मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जर देव जियाऊ मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, असूर बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो मैं तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी कैसा होगा। जहिं अबद कबन मौलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहजऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर बच जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, स्त्री के हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब लोक शोक सुत तोरा, सह्यो निठुर कठोर उर मोहा। निज जननी के एक कुमारा, तास तास तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राण धार हो। बहुविध सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच में छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय, अखंड, वियोग रहित और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल, भय बानर निकर। आए गयो हनुमान जी में करुणा महावीर रस। प्रभु के प्रलाप के कानों में सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। हनुमान जी में इतने में आ गए जैसे करुणा रस के वीर रस आ गया हो। हर्षि राम भेटौ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुनाना। तुरत बैद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लग गए। परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं।
तब वैद्य सुशेर ने तुरंत उपाय किया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटौ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुनि बैठ तहाँ पहुँचावा, जय विद तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय में लगाकर मिले। भालू और बंदरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य जी को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार उस बार उसे ले आए थे। ये वृतांत दशानंद सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धरऊं। धुनयो बाकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध चितन करिता ही जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना तो उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर दिखाऊं कैसा, मानहु काल देहि धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा, वह कैसे दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो मैं तुम्हारे मुख सुख क्यों ले रहे हो। कथा कही सब तेहि अभिमानी, यही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। उस अभिमानी ने उससे जिस प्रकार वह सीता जी को हर लाया था सारी कथा कही। हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बने बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुररिपु मनुज हारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनी दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनिस अब शठ साहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी जी को हर लाया, अब तू कल्याण चाहता है। भले नाकीन तै निश्चर नाहा, अब मोही आए जगही काहा। अजऊ तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम हो यही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो और कल्याण होगा। है 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहे बंधु तै कीन खुटाई, प्रथमई मोहि सुनाई आई। हे रावण, जिनके हनुमान श्री के सेवक हैं वे श्री रंगनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। कीनऊ प्रभु विरोध ही देवक, शिव बिरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कयो तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया, उसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान था वह मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम कात सरसिरऊ लोचन, देखऊं जाई ताप से मोचन। हे भाई, अब तो अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं।
तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमरित मगन भयो छन एक, रावण मांगो कोटि घट मद अरु माहिष अनेक। श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा ब्रजा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मुख रन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह ब्रज घात बिल्ली गिरने के समान कर जा। मत से दूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं थी। देख विभीषण आगे आयो, परयो चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए है दैत्य ही लायो, रघुपति भक्ति जाने मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वह उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तही गलानि रघुपति पै आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। इसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन में बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो कह कि मान अब परम शिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश में हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बस तैकीन उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दी मान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। भजन कर्म मन कपट तजी, भजयो राम रणधीर। जाऊ न निज पर सूझ मोहि, भयो काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयु जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधार कर शरीरा, कुंभकर्ण आपत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए। वे वहां आए जहाँ त्रिलोक की भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपि ने सुना सब काना, किलकिलाई ढाई बलबाना। लिए उठाई बिपटप अरु भूधर, कटकटाई डारही ता ऊपर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला कर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। अब वृक्ष और पर्वत उठा लिए और दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करई भालू कपि एक एक बारा। मनु न मनु तनु तरऊ न टार्यो, जिम गज अड़क फलाने के मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे ना तो उसका मन ही मुड़ा और ना ही शरीर ही डरा। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता।
तब मारुत सुत मुठिका हनियो, परव धरनि व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठते ही मारयो हनुमंता, घूमते भूतल पड़यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक खोशा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वह चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अबनि पछार से, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट बदार से। चली बलि पुत सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को जहाँ तहाँ पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग गई। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव। काख डाबी कपिराज कहूँ, चला अमित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगादाद वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नल नीला, खेलत गरुड़ जिमि अहि गन मीरा। भक्ति भंग जो कालहि खाई, ताहि न सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी जैसे वैसे ही नर लीला को कर रहे हैं, जैसे गरुड़ सर्प के समूह से मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरत विस्तता रही, गाई गाई भवनि दिन नरता रही। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर में तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वह सुग्रीव जी को खोजने लगे। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती, नुमुक गयो तहि मृतक प्रतीति। काटिस दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उतहि जाना। सुग्रीव जी की भी मूर्छा दूर हुई, तब वह खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरजकर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयो चरण गही भूमि पछारा। अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा, पुनि गायो प्रभु पहि बलवाना। जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव जी को पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जय जानी, फिरा क्रोध करि मई मन ग्लानि। सहज नीम भीम पुनि बिनु श्रुति नाशा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए, ऐसा मन में जानकर वह बहुत ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय जय रघुवंश मणि, धाये कपि दय हो। एक ही बार तासु पर छाड़े गिर तरु जो। श्री रघुवंश मणि जय हो,
जय हो ऐसा पुकार कर वानर हूँ हूँ करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर प्रहार करके वृक्षों के समूह छोड़े।